आदिनाथ मेडिको अब आपके मोबाइल पर। अब डॉक्टर का पर्चा हमें व्हाट्सएप करें और पाएं दवाइयों की तेज होम डिलीवरी 10% तक के डिस्काउंट के साथ। आदिनाथ मेडिको। कोरोना संकट के कारण लॉकडाउन लागू है। अच्छे लोगों का मन लॉकडाउन के कारण अब विचलित होने लगा है। ऐसा ही कुछ नजारा एमपी के दमोह में उस समय देखने को मिला जब टीवी सीरियल्स में काम करने वाली दो बड़ी एक्ट्रेस आपस में भिड़ गईं और मामला पुलिस तक जा पहुंचा। दोनों ही एक्ट्रेस तेनाली रामा जैसे बड़े सीरियल्स में एक साथ काम कर चुकी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दमोह की रहने वाली चाहत पांडे और कानपुर की हीर चोपड़ा। टीवी जगत की मशहूर कलाकार हैं। दोनों ने ही बड़े टीवी सीरियलों में अपनी अदाकारी के जलवे दिखाए हैं, लेकिन दोनों के बीच अब दरार हो गई है और मामला पुलिस चौकी तक पहुंच चुका है। दरअसल लॉकडाउन के चलते दमोह की चाहत पांडे अपने साथ कानपुर की हीर चोपड़ा को दमोह साथ में लाई थी। लॉकडाउन के चलते वे अपने गृह नगर कानपुर नहीं पहुंच पाई। 40 दिनों तक चाहत पांडे ने इनकी मेहमान नवाजी की, लेकिन दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। फिर क्या था, मामला पुलिस चौकी तक पहुंच गया। हीर चोपड़ा चाहत पांडे के खिलाफ शिकायत करने पहुंची कि उनके साथ गलत बर्ताव किया गया है। बोला गया भिखारी, तुम भिखारी हो, जैसी तुम बोलती है ऐसी भिखारी बोलती है। मैं भिखारी हूँ। आज ही की बात है जो मेरे भाई से बात हुई थी, उन्होंने ये इंग्लिश में बोल दिया, ऐसी इंग्लिश तो भिखारी बोलते हैं, भिखारी बोलते हैं। ठीक है सर, एक बात मैं बताती हूँ मेरा खानदान क्या है। मैं बताती हूँ ये बहुत बड़े खानदान के, मुझे कोई पता नहीं है। मैं गाना नहीं, मुझे मेरी बात नहीं, आप मुझे मेरी बात बोलने दो। अब मैं बताती हूँ मेरा खानदान क्या है। जिस देश में आजादी करके बैठे वो मेरे दादाजी, ये फ्रीडम फाइटर जो आजादी मिली वो मेरे एक सेकंड मुझे सर को बोलने की देर है। मुझे अब मेरे घर छोड़ा जाएगा, वो भी 22। ये मेरे डैड प्रोफेसर, पुलिस ऑफिसर, पार्लियामेंट, ठीक है। मेरा भाई कानपुर, ठीक है। और मेरी अच्छी सोच, अच्छी पहुंच है। तुम अपने एरिया में शेर बन रहे हो। तुम मेरे एरिया में अच्छी पहुंच है तो आपने मम्मी से क्यों बोला कि तो एक मिनट, आपकी माँ ने सर सुनिए, इसकी माँ ने बोला कि मैं आपको छोड़ने आपके घर जाऊंगी गाड़ी में बिठा। तो आप क्यों ऐसी एक मिनट, मुझे मेरे घर जाना है। मुझे ना तो इनसे कोई दुश्मनी है, इन्होंने मुझे रखा, सब किया। थैंक यू सो मच। बस यही बोला, बहुत अच्छा किया। अब आप बताइए, और आप बताइए बीच का सोल्यूशन निकालिए। भाई बीच का सोल्यूशन ये है कि इन्होंने बहुत बदतमीजियां की। आपको सीधा आपको जाना है, इन्होंने इनसे भी नहीं कहा, मैंने किसी से नहीं कहा मारा। तुमने कहा कि तुम रात को दरवाजे बंद करके सोई क्यों? क्योंकि मुझे डर था। आप अपने भाई, छोटे भाई से बोलना सुबह दरवाजा नोक किया था मेरे दरवाजा को। तो मुझे नहीं पता कौन मार रहा था, क्या कर रहे हैं, वो छोड़ दो। मुझे किसी की कोई कंप्लेन नहीं है। देखो मैं कंप्लेन लिखवा रही हूँ आपको, मैंने कंप्लेन नहीं लिखवाई है। मैं वहाँ मैं इनसे मदद मांग रही हूँ क्योंकि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पुलिस की कि मुझे मेरे घर पर, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती ना तो मैं यहाँ नहीं बोलती, क्योंकि मुझे टॉर्चर किया गया। टॉर्चर किया? हाँ, नहीं किया। साइको नहीं, बाय दे रहा हूँ, साइको करा लूंगी मैं। हमने सब ले लिया, परमिशन भी मिल गई। परमिशन सुन तो आप गाड़ी हायर कर ली है ना। गाड़ी का नंबर, ड्राइवर का नाम अपने भाई को भेज दिया है, अपनी मम्मी को भेज दिया है ना, कि भाई हम इस गाड़ी से जा रहे हैं, है ना। अब इस गाड़ी से जा रहा हूँ, हमने एसडीएम की अनुमति ले ली। आपको कहीं से कहीं तक उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। आपकी कोई जवाबदारी कहीं से कहीं तक ना इसमें पुलिस की जवाबदारी है ना आपकी जवाबदारी, वो उनकी खुद की जवाबदारी। आपके दिमाग के चक्कर में वही मामला चौकी में पहुंचने के बाद काफी कहासुनी भी हुई, लेकिन पुलिस की समझाइश के बाद मामला निपटा भी दिया गया और हीर चोपड़ा को उनके गृह जिले कानपुर पहुंचा दिया गया। मामला भले ही आपसी समझौते के साथ निपट गया हो, लेकिन लॉकडाउन का असर अब लोगों पर नजर आने लगा है। लोगों का धैर्य टूटने लगा है और इस तरह के मामले भी सामने आने लगे हैं। हाय, माय नेम इज़ हीर चोपड़ा। एक्चुअली मैं मुंबई में थी और मेरी एक दोस्त, चलो छोड़ो मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ,
क्योंकि मैं नहीं चाहती उसकी बेइज्जती हो। अच्छे इंसान का काम यही है कि वो कभी किसी को गलत ना बोले, पर मेरे साथ ज़रूर गलत हुआ। तो मैं 17 को बॉम्बे से निकली थी, 18 को मैं दमोह पहुंची थी और 40 डेज़ से मैं उसके घर पे हूँ। तो बहुत सारी चीज़ों को लेके टॉर्चर किया जा रहा था, चाहे वो खाने को लेके, कभी 4 दिन की रोटी थाली में डाल दी, कभी सड़ी हुई सब्ज़ी 6 दिन की 5 दिन की वो आपकी थाली में डाल दी। तो ये सोच के मैं यार छोड़ो कोई बात नहीं, ये हमेशा के लिए नहीं है, ये लाइफ का एक पार्ट है। मैं मतलब कुछ बुरा टाइम है जो मैं काट लूँ, जो मेरे लिए नहीं करोड़ों लोगों के लिए जो फंस गए हैं किसी के घर। इस तरह से नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ अगर आपके घर पे कोई है, वो भिखारी नहीं है, वो टेंशन में या किसी चीज़ सिचुएशन में लेके फंस गया है। बिकॉज़ 4 रास्ते होते, मैं तो कहती हूँ 8 होते हैं, 8 के 8 रास्ते तुम्हारे लिए बंद हो गए थे। तो सब पालन कर रहे थे लॉकडाउन खुल जाए। हर दिन एक दिन मैं ऐसे काटती थी कि मेरा एक दिन गुजर गया, चलो अब 3 तारीख आएगी या उससे पहले 14 तारीख आएगी। तो ऐसे काट के अभी कल से मेरे साथ बहुत मिसबिहेव हुआ। वो लोग मेरे ऊपर चढ़ गए मुझे मारने के लिए और यहाँ तक बोल दिया कि बैग लेके तुम कहीं भी जाओ, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो और जो मैं नहीं, मतलब ठीक तरीके से मैं नहीं बता सकती हूँ, मैं नहीं चाहती कुछ भी। और आज मुझे आना पड़ा ATM के बहाने से, और यहाँ पुलिस चौकी थी क्योंकि मैं किसी को नहीं जानती थी और उन लोगों ने हाथ खड़े कर दिए थे कि मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूँगी। उसकी माँ ने कभी मारने को चढ़ना है, कभी गंदा गंदा घटिया शब्द यूज़ करना है, मैं नहीं बोल सकती हूँ। तो यहाँ मैं आई चौकी में, मैंने सर को बोला सर आप एक काम कीजिए, आप मुझे किसी भी तरह मेरे घर भेज दो। तो सर बोले ठीक है, गाड़ी वाड़ी का हम करा देते, परमिशन ले लेते और हम आपको आपके घर भेज देते हैं। तो ऐसा बिहेव मेरे साथ हुआ है। तो मैं पूरी कंट्री के लिए ये हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहती हूँ, जो लोग आपके घर रहते हैं वो भिखारी नहीं है, आप उससे भिखारी जैसा ट्रीट मत करो। आप उससे पैसे लो, आपको तब पैसे नहीं दे पाए, मजबूर है तो कुछ दिनों बाद पैसे ले लो, वो आपको पैसे ज़रूर दे देगा, लेकिन इतना गंदा बिहेवियर मत करो। बिकॉज गॉड इज़ ग्रेट। गॉड कब आपके ये दिन ला देगा आपको खुद को नहीं पता है। आप भी एक्ट्रेस हैं क्या? जी। किस सीरियल्स में आपने? आई डिड तेनाली रामा, आई डिड नागिन 3, आई डिड फिल्म जीना मुश्किल है यार विद T सीरीज़ प्रोडक्शन। तो मैं अभी रिलीज़ के लिए वेट कर रही हूँ और इस तरह मैं यहाँ फंस गई। अभी प्रशासन से क्या मदद की वो मिली आपको? मेरे लिए अभी सर ने बोला है कि हम आपको गाड़ी कराएंगे, परमिशन करा के आपको सेफली घर भिजवा देंगे। तो मेरी ये उम्मीद है कि बिकॉज आज के टाइम में पुलिस और डॉक्टर, मेरा भाई खुद पुलिस में है, तो मैं पुलिस की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, जिस तरह वो अपनी जान पे खेल कर हम लोगों की मदद कर रहे हैं। बिकॉज अगर पुलिस नहीं होती तो कीड़े मकोड़े की तरह पूरी जनता रोड पे पड़ी होती। आप क्या कोई शिकायत दर्ज करा रही हैं, कोई रिपोर्ट? नहीं, मुझे कोई शिकायत नहीं करनी है। ऐसे लोगों की क्या शिकायत करनी जो जिन्हें खुद का ही नहीं पता है, खुद घटिया और गिरे हुए इंसान है। तो मैं उनके बारे में क्या बोलूँ? बहुत सारे कमेंट्स थे, अरे मेरी बेटी ने तो मेल लीड किया, मेरी बेटी ने फलाना किया। मैं एवरीडे उनका टॉर्चर सुन रही थी और कल तो मेरे सर पे हाथ उठाने के लिए क्या, अब पुलिस में जब मैं यहाँ थी सबके सामने मुझे मारने के लिए दौड़े, उनको भगाया गया यहाँ से। मारपीट भी की क्या हुआ? मारपीट यहाँ हुई, वहाँ मेरे लिए मारपीट नहीं हुई क्योंकि मैं खुद ही चुप हो गई थी। मैंने सोचा शांति में रहें, यहाँ से निकल जाए अपने घर, फिर मैं बताती हूँ कि मैं क्या हूँ। तो छोड़ो अभी मुझे क्या करना है। बस मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ, जो मोदी जी ने कहा है आप लोगों को हाथ जोड़ के वो बार बार बताते रहे, आपके पास जो इंसान है या आपके घर के बाहर कोई है, कोई गरीब है, आप उन लोगों की मदद करें, प्लीज़ मदद करें। मेरी तरह कोई भी इस तरह चौकी में हेल्प के लिए या इस तरह किसी की गंदी हालत ना हो जो लोग कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। वहीं इस पूरे मामले को लेकर दमोह SP से जब बात की तो उन्होंने बताया, हाँ, 2 टीवी कलाकार जो एक्ट्रेसेस हैं उनके बीच जबलपुर नाका चौकी में कल विवाद की सूचना आई थी, परंतु जब दोनों वहाँ उपस्थित हुए उन्होंने अपना सुलह करा आपस में, फिर दोनों अपने अपने घर चली गई। सागर TV न्यूज के लिए दमोह से शांतनु भारत की रिपोर्ट। आदिनाथ मेडिको अब आपके मोबाइल पर। अब डॉक्टर का पर्चा हमें व्हाट्सएप करें और पाएं दवाइयों की तेज होम डिलीवरी 10% तक के डिस्काउंट के साथ। आदिनाथ मेडिको।